नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अभियांचल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भारतीय दंड संहिता की कानूनी धाराओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए। भारतीय दंड संहिता की कानूनी धाराएं मतलब इंडियन पैनल कोड सेक्शन कितने होते हैं, उन सभी धाराओं का क्या मतलब होता है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीसी धाराओं की संख्या 511 है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आईपीसी धारा 1 क्या बोलता है। आईपीसी धारा 1 संहिता के संचालन का शीर्षक और विस्तार के बारे में जिक्र करता है। आईपीसी धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों की सज़ा के बारे में बात करता है। धारा 3 भारत के बाहर किए गए अपराधों की सज़ा लेकिन कानून द्वारा जिन पर विचार किया जा सकता है उनके बारे में जिक्र करता है। धारा 4 जो है अतिरिक्त क्षेत्रीय अपराधों के लिए संहिता का विस्तार के बारे में बात करता है। धारा 5 जो है कुछ कानून इस अधिनियम से प्रभावित नहीं होंगे, उसके बारे में जिक्र किया है। धारा 6 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बताता है अपवादों के अधीन समझी जाने वाली संहिता में परिभाषित करना। अपवादों के अधीन समझी जाने वाली संहिता में परिभाषित करना, ये जो है धारा 6 बताता है। धारा 7 जो है अभिव्यक्ति की भावना को एक बार समझाया गया है। धारा 7 क्या बताता है, अभिव्यक्ति की भावना को एक बार समझाया गया है धारा 7 में। धारा 8 जो है लिंग के बारे में बात करता है। धारा 9 संख्या के बारे में बात करता है। धारा 10 पुरुष महिला के बारे में बात करता है। धारा 11 व्यक्ति के बारे में बात करता है और धारा 12 सार्वजनिक के बारे में बात करता है। अगर धारा 13 के बारे में बात करें तो ये रानी के बारे में बात करता है। धारा 14 को देखें तो धारा 14 सेवक के सरकार का सेवक के बारे में बात करता है। धारा 15 ब्रिटिश भारत के बारे में। धारा 16 भारत सरकार के बारे में बात करता है। धारा 17 सरकार के बारे में बात करता है। धारा 18 भारत के बारे में बात करता है। धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बात करता है और धारा 20 न्यायालय के बारे में बात करता है। धारा 21 के बारे में देखें तो धारा 21 जो है लोक सेवक के बारे में बात करता है। धारा 22 चल संपत्ति के बारे में बात करता है। धारा 23 गलत लाभ के बारे में जिक्र करता है। धारा 24 बेईमानी से जो काम किए जाते हैं उनके बारे में जिक्र करता है। धारा 25 धोखाधड़ी के बारे में बात करता है। तो इस तरह से 1 से 25 तक हमने देख लिया। अब 26 से 50 तक देखते हैं धारा 26 से क्या बताता है। धारा 26 विश्वास करने का कारण के बारे में बात करता है। धारा 27 पत्नी, लिपिक या नौकर के कब्जे में संपत्ति है उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 28 नकली के बारे में बात करता है। धारा 29 दस्तावेज के बारे में बात करता है। धारा 30 मूल्यवान सुरक्षा के बारे में बात करता है। धारा 31 कोई बिल है उसके बारे में बात करता है। धारा 32 कृत्यों का जिक्र करने वाले शब्दों में अवैध चूक शामिल है उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 33 अधिनियम या चूक के बारे में बात करता है। धारा अगर 34 के बारे में देखें तो धारा 34 जो है समान आशय को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के बारे में बात करता है। धारा 35 जब ऐसा कार्य आपराधिक ज्ञान या इरादे से किए जाने के कारण आपराधिक है उसके बारे में बात करता है। धारा 36 जो है आंशिक रूप से कार्य द्वारा या आंशिक रूप से चूक से कारित प्रभाव के बारे में बात करता है। धारा 37 अपराध घटित करने वाले कई कार्यों में से एक करके सहयोग करना उनके बारे में चर्चा करता है। धारा 38 क्या बोलता है, आपराधिक अधिनियम में संबंधित व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं उनके बारे में बात करता है। धारा 39 स्वेच्छा से। धारा 40 अपराध के बारे में बात करता है। धारा 41 विशेष कानून के बारे में बात करता है। धारा 42 देखें तो धारा 42 जो है स्थानीय कानून के बारे में जिक्र करता है।
धारा 43 अवैध या कानूनी रूप से किए कार्य करने के लिए जो बाध्य होते हैं उसके बारे में बात करता है। धारा 44 जो है चोट लगने के बारे में बात करता है। धारा 45 जीवन के बारे में, धारा 46 मृत्यु के बारे में, धारा 47 पशु के बारे में और धारा 48 पोत के बारे में बात करता है। धारा अगर 49 के बारे में देखें तो धारा 49 वर्ष और महीना के बारे में बात करता है और धारा 50 जो भी धाराएं लगती हैं उनके बारे में जिक्र करता है। तो इस तरह से अगर धारा 51 के बारे में बात करते हैं तो धारा 51 जो है वो शपथ के बारे में बताता है। धारा 52 सद्भावना के बारे में बताता है। धारा 52A बंदरगाह के बारे में बात करता है। धारा 53 दंड के बारे में बात करता है। धारा 53A परिवहन के संदर्भ का निर्माण के बारे में बात करता है। धारा 54 मौत की सजा के रूपांतरण के बारे में बात करता है। धारा 55 आजीवन कारावास की सजा का रूपांतरण के बारे में बात करता है। अगर धारा 55A के बारे में बात करें तो 55A उपयुक्त सरकार की परिभाषा के बारे में चर्चा करता है। धारा 56 यूरोपीय और अमेरिकियों को दंडात्मक दक्षता की सजा के बारे में बात करता है। धारा 57 सजा की शर्तों के अंश के बारे में बात करता है। धारा 58 अपराधियों के परिवहन की सजा दी जाती है कि परिवहन तक कैसे निपटा जाए उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 59 कारावास के बदले परिवहन के बारे में बात करता है। धारा 60 सजा यानी कैद के कुछ मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकती है उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 61 संपत्ति की जब्ती की सजा के बारे में बात करता है। धारा 62 मौत, परिवहन या कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में संपत्ति की जब्ती के बारे में बात करता है। धारा 63 जो है जुर्माने की राशि के बारे में चर्चा करता है। धारा 64 जो है जुर्माना अदा करने पर कारावास की जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सज़ा के बारे में बात करता है। धारा 65 जो है जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की सीमा, जब कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 66 है जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास का विवरण। धारा 67 जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास, जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो उसके बारे में चर्चा करता है। धारा 68 जो है जुर्माने के भुगतान पर कारावास समाप्त करने के लिए भी चर्चा करता है। धारा 59 जुर्माने के अनुपातिक भाग के भुगतान पर कारावास की संपत्ति के बारे में बात करता है। धारा 70 के बारे में बात करें तो 6 साल के भीतर या कारावास के दौरान जुर्माना लगाया जा सकता है। संपत्ति को दायित्व से मुक्त करने के लिए कार्य किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करता है धारा 70। धारा 71 के बारे में बात करें तो कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा के बारे में बात करता है। और धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति की सजा यह बताते हुए कि यह संदिग्ध है जिससे निर्णय लिया जा सकता है। तो इस तरह से धारा 72 हमको ये बताता है। अगर धारा 73 के बारे में बात करें तो धारा 73 एकांत कारावास के बारे में बात करता है। धारा 74 एकांत कारावास की सीमा के बारे में बात करता है। धारा 75 पिछली सजा के बाद अध्याय 12 और अध्याय 17 के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा के बारे में बात करता है। धारा 76 कानून द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या तथ्य की गलती से खुद को बाध्य मानते हुए जो कार्य किए जाते हैं उस पे धारा 76 लगाया जाता है। धारा 77 न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश के कार्य का जिक्र धारा 77 में है। धारा 78 न्यायालय के निर्देश, निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य जो होता है धारा 78 बताता है। धारा 79 कानून द्वारा न्यायोचित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या तथ्य की गलती से खुद को न्यायोचित मानने से इनकार करना, उसके बारे में धारा 79 लगाया जाता है। धारा 80 के बारे में बात करें तो धारा 80 क्या बताता है? वैध कार्य करने में दुर्घटना। धारा 81 अधिनियम से नुकसान होने की संभावना है लेकिन
आपराधिक इरादे के बिना या अन्य नुकसानों को रोकने के लिए किया गया कार्य धारा 81 बताता है। धारा 82 जो है 7 साल से कम उम्र के बच्चे का अधिनियम जिसके बारे में जिक्र करता है धारा 82। धारा 83 जो है 7 से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आपराधिक अपरिपक्व समझकर जो कार्य किया जाता है उसमें धारा 83 लगाया जाता है। मतलब 7 साल से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अपरिपक्व समझकर किया गया कार्य। धारा 84 जो है विकृत दिमाग के व्यक्ति का कार्य जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है धारा 84 में। धारा 85 अपनी इच्छा के विरुद्ध हुए नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य धारा 85 बताता है। धारा 86 ऐसा अपराध जिसके लिए किसी विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता होती है जो नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया जाता है वो क्या होता है धारा 86। धारा 87 सहमति से किया गया अधिनियम इरादा नहीं है उसके बारे में या मृत्यु या गंभीर चोट के कारण होने की संभावना जो होता है धारा 87 लगाता है। धारा 88 अधिनियम मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं है व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक सहमति से किया गया कार्य धारा 88 में व्यक्त करता है। धारा 89 अभिभावक द्वारा या उसकी सहमति से बच्चे या पागल व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य वो होता है धारा 89। धारा 90 भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सहमति जो होता है धारा 90 में लगता है। धारा 91 बताता है ऐसे कृत्यों का अपवर्जन जो नुकसान के कारण स्वतंत्र रूप से अपराध है उसके बारे में बात करता है धारा 91। धारा 92 के बारे में बात करें तो सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लिए लाभ सद्भावपूर्वक किया गया कार्य तो ये होता है आपका धारा 92। धारा 93 जो होता है ये क्या बताता है धारा 93 जो बताता है सद्भावपूर्वक किया गया संचार धारा 93 बताता है। धारा 94 अधिनियम जिसके लिए एक व्यक्ति को धमकियों में विवश किया जाता है उसके ऊपर धारा 94 लगाया जाता है। धारा 95 अधिनियम थोड़ा नुकसान पहुंचाना वो भी पहुंचता किस में लगता है धारा 95 में। धारा 96 में निजी बचाव में की गई बातें धारा 96। धारा 97 है शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार धारा 97 में जिक्र किया गया है। तो इस तरह से धारा अगर 98 के बारे में बात करें तो धारा 98 विकृतिचित व्यक्ति आदि के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में का अधिकार जो है उसके बारे में धारा 98 लगता है। धारा 99 ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा को कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में बात करता है। धारा 100 जो है जब किसी निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने का विस्तारित हो तो उसके बारे में जिक्र करता है धारा 100। धारा 101 जब ऐसे व्यक्ति का विस्तार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान कारित करने का कार्य होता है वो धारा 101 है। तो इस तरह से हम धारा 1 से लेकर के धारा 100 तक हमने जिक्र किया जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारा 101 से लेकर के धारा 200 तक। ठीक है, तो एक एक करके ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस परिवार में शामिल कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।